इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न कार में लगे सेंसरों की, जो कि अलग अलग डिफरेंट सेंसरों की एक सीरीज होती है जो एक परफेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, फ्यूल मिक्सचर और फ्यूल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो बेस्ट परफॉर्मेंस देने में सहायक होते हैं। हम सेंसर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है सेंसर इंजन कंट्रोल, सेंसर बॉडी कंट्रोल और सेंसर ब्रेक्स, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन और अदर सेंसर कंट्रोल। द इंजन कंट्रोल यूनिट और ECU सभी सेंसरों के सिग्नल को रिसीव करता है और उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता है प्रोग्रामिंग द्वारा पहले से तय की गई प्रोग्रामिंग के लिए, और आउटपुट भेजता है स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर और अदर कंपोनेंट को, ताकि इंजन अच्छे से रन कर सके। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेंसर है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि टूथ व्हील के पास लगा होता है। ये सेंसर मॉनिटर करता है क्रैंकशाफ्ट इंजन TDC की पोजीशन को मेजर करता है और क्रैंकशाफ्ट की रोटेशनल और उसकी स्पीड को मेजर करता है और सिग्नल ECU को भेजता है, जहां ये क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन की पोजीशन का पता लगाता है कि कौन सा पिस्टन कितने नंबर का किसकी पोजीशन कहाँ है। ये सब पता लगाता है और सिग्नल ECU को देता है। केम पोजीशन सेंसर, नंबर 2 पर अब केम पोजीशन सेंसर के बारे में देखते हैं। ये सेंसर आमतौर पर इंजन के सिलेंडर हेड में लगा होता है। केम सेंसर का काम ये होता है कि केम शाफ्ट और वाल्व की सटीक स्थिति यानी पोजीशन का पता लगाना और सही इग्निशन टाइमिंग के लिए क्रैंक सेंसर के साथ मिलकर काम करना। अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो इंजन स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पर है मास एयर फ्लो सेंसर। मास एयर फ्लो सेंसर एयर फिल्टर और इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड के बीच में लगा होता है। इसका यूज़ इनटेक स्ट्रोक के टाइमिंग में इंजन में दाखिल होने वाली एयर की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। हवा की मेजरिंग ECU के लिए यह डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि बेहतर रिजल्ट लेने के लिए सही हवा और फ्यूल मिक्सचर के लिए कितना फ्यूल जोड़ा जाना चाहिए, ताकि इंजन अच्छे से रन कर सके। नंबर 4 मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैप सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड के बीच में लगा होता है और इसका इस्तेमाल इंजन में जाने वाली एयर के प्रेशर को मेजर करता है। ये एक सिमिलर मास एयर फ्लो सेंसर के समान है, जो हवा के प्रेशर को मेजर करता है। जितना अधिक प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा एयर का द्रव्यमान होगा, इसलिए अधिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेंसर ECU को इंजन में भेजी जाने वाली हवा और फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और उसको सिग्नल भी भेजता रहता है। अगला जो इम्पोर्टेंट सेंसर है वो है नॉक सेंसर। आमतौर पर इंजन ब्लॉक के बाहर लगा होता है। नॉकिंग का मतलब होता है खटखटाना यानी कि दस्तक देना, पर इग्नाइट टाइम से पहले ही बंद होना यानी कि जल जाना, और एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट होता है इंजन में। नॉक सेंसर इंजन के नॉकिंग हाई वाइब्रेशन को सेंस करता है और ECU को एक सिग्नल भेजता है। फिर ECU क्या करता है, सिग्नल को लेता है और फिर वो हर सेंसर से रीडिंग लेने के बाद पता करता है कि वाइब्रेशन कहाँ हो रही है, नॉकिंग कहाँ हो रही है, और फिर वो नॉकिंग को रोकता है। फ्यूल को कम करके या ज़्यादा करके वो नॉकिंग को रोक देता है। नंबर 6 कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। एक कार का इंजन चलते समय बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इंजन को नुकसान से बचाने के लिए इंजन को लगातार ठंडा करना चाहिए। आमतौर पर रेडिएटर के रास्ते से लिक्विड कूलेंट सर्कुलेट होता है। रेडिएटर में पतले पतले मेटल के फिन्स बने होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में खुली हवा के लिए रेडिएटर को ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया मिलता है, और एक इलेक्ट्रिकल फैन भी होता है जो रेडिएटर की हीट को एटमॉस्फेयर में भेजता है। इसलिए रेडिएटर में कूलेंट ठंडा हो जाता है और इंजन में वापस भेज दिया जाता है, और यह प्रोसेस चलता रहता है। द कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन और रेडिएटर के रास्ते में लगा होता है। ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन कूलेंट टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और सिग्नल ECU को सेंड करता है, और ECU इस रीडिंग का यूज़ करके कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग को कैलकुलेट करता है और फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल कूलिंग फैन को ऑफ ऑन को कंट्रोल करता है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके इंजन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रीडिंग को डैशबोर्ड में लगे इंजन टेम्परेचर गेज को सेंड करता है।
क्रैश सेंसर फॉर एयरबैग। एयरबैग सिस्टम आपकी कार की सुरक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण सेंसरों में से एक सेंसर है क्रैश सेंसर। क्रैश सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो यह बताने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि किसी भी एक्सीडेंट या डैमेज या नुकसान हो गया है तो एयरबैग सेंसर सिग्नल देंगे एयरबैग कंट्रोलर को, और ये सिग्नल देंगे वो सिर्फ मिलीसेकंड के अंदर। टक्कर होने के बाद कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि कोई दुर्घटना हुई है या नहीं। ये इन्फ्लेटर सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है। अब इन्फ्लेटर से एयरबैग तुरंत भर जाता है। यह सब कुछ एक पल में होता है, आमतौर पर 25 से 50 मिलीसेकंड के अंदर होता है। ये एयरबैग कार में बैठे लोगों के लिए कुशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है और लाइफ सेव करने की कोशिश करता है। क्रैश सेंसर कार के सामने बम्पर के पीछे और गाड़ी के बॉडी साइड पिलर या दरवाजे के अंदर लगा होता है। व्हील स्पीड सेंसर फॉर एबीएस सिस्टम। इस सिस्टम में ब्रेक सेंसर हर एक सेकंड में कई बार लगाए और छोड़े जाते हैं, और इसलिए सिस्टम यह कंफर्म करता है कि हाई ब्रेकिंग के दौरान पहिए लॉक न हो और वाहन अपनी पकड़ बनाए रखते हुए धीमा हो जाता है। और अवेलेबल ट्रैक्शन ड्राइवर को एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी चलाने में हेल्प मिलती है। एडवांस एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम वाहन में सामान्य ब्रेक पर इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलता है। स्पीड सेंसर सभी व्हील पर लगा हुआ मिलता है जो मॉनिटर करते हैं हर एक व्हील की स्पीड की। ECU हर सेंसर के सिग्नल को रीड करता है। स्पीड सेंसर यह पता लगाने के बाद कि किस पहिए की स्पीड दूसरे के अकॉर्डिंग कम स्पीड से घूम रहा है। ECU ब्रेक प्रेशर और वाल्व को कम करने के लिए संबंधित पहिए के वाल्व को सिग्नल भेजता है और पहिए रुक जाते हैं। इसके बाद व्हील फिर से तेज होने लगता है और सिग्नल एक बार फिर से ECU को भेजा जाता है, जो बदले में वाल्व को खोलने और ब्रेक प्रेशर बढ़ाने के सिग्नल भेजा जाता है। और ब्रेक अप्लाई करने में व्हील लॉक नहीं होते, जिससे कि ड्राइवर को बहुत आसानी में होती है ब्रेक लगाने में और एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। पार्किंग सेंसर वाहनों को पार्क करते टाइम आने वाली अड़चनों के बारे में ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पिछले बम्पर में और कुछ गाड़ियों के सामने भी लगा होता है। ये सेंसर अल्ट्रासोनिक पर काम करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं। जब ड्राइवर रिवर्स गियर इंगेज करता है तो रियर पार्किंग सेंसर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है। पास के ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और सेंसर द्वारा फिर से कैच कर ली जाती है। यह प्रक्रिया सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच डिफरेंस को मेजर करती है और ड्राइवर को वाहन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के बारे में अलर्ट करती है। और सेफली पार्किंग करने के लिए डैशबोर्ड में ऑब्जेक्ट विजुअल इंडिकेशन और साउंड के साथ मिलकर काम करती है। रेन वाइपिंग सेंसर। रेन सेंसर विंडशील्ड के ग्लास के ऊपरी सिरे पर लगा होता है, जो रेनफॉल की क्वांटिटी को सेंस करता है और वाइपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी कि उचित अंतराल के लिए वाइपिंग चक्र को कंट्रोल करता है। ये एक बीम ऑफ इंफ्रारेड लाइट भेजता है जब पानी की बूंदें विंडशील्ड पर होती हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट एंगल से वापस हो जाती हैं। ये सिस्टम वाइपर को एक्टिवेट करने के साथ साथ गाड़ी की स्पीड, रेन की स्पीड के अकॉर्डिंग पर वाइपर की स्पीड और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए कहता है। जितनी तेज बारिश होगी उतनी ही तेजी से वाइपर ऑटोमेटिक से ऑपरेट होगा। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। यह फ्यूल के टेम्परेचर को मेजर करता है और ECU को सिग्नल भेजता है। जब फ्यूल गर्म होता है तो यह कम घना होता है और अधिक आसानी से बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है। इसलिए जब फ्यूल ठंडा होता है तो ECU अधिक फ्यूल इंजेक्ट करता है और जब गर्म फ्यूल होता है तो ECU कम फ्यूल इंजेक्ट करता है। ये इंजन के परफॉर्मेंस को मेंटेन बनाए रखता है। कुछ ब्रांड के सेंसर एक यूनिट पर लगा होता है जो फ्यूल टैंक के अंदर होता है, और कुछ ब्रांड के सेंसर फ्यूल हाई प्रेशर पंप पर लगा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि ECU को कैसे मालूम पड़ता है कि फ्यूल ठंडा है या गर्म। ECU कैसे डिसाइड करेगा कि फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट करना है या कम? तो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर के नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये सेंसर फ्यूल के टेम्परेचर को सेंस करते हैं और सिग्नल ECU को भेजते हैं, और ECU सेंसर के सिग्नल मिलने पर ही वो डिसाइड करेगा कि कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है।
तो अब कार के हर एक सेंसर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल एफ टेक्नो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।